मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12 से है। जो भी नीट के क्वेश्चंस आए हैं, आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले आप चैप्टर पढ़िए और उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ did Mendel select as pairs which were similar except in one character with contrasting trait? तो कितनी वैरायटी उन्होंने ली थी, कितने में कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे? तो ये आपको पता है कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो है वो वैरायटी थी, यानी टोटल हो गया हमारा 14। सो ये इसका आंसर हो गया। आपको पता है कि 7 करेक्टर्स यहाँ पर जो है 7 करेक्टर्स और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिए हुए हैं। सो 1 करेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट 14 वहाँ पर हैं, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया है नीट 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग करेक्टर विच वन वाज नॉट कंसीडर्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट? कौन सा ऐसा करेक्टर है जिसको मेंडल ने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में नहीं यूज़ किया? तो पढ़ते हैं। फर्स्ट, ट्राइकोम्स, ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर, ये तो नहीं लिया है मेंडल ने, तो यही आंसर हो गया। सेकंड क्या है, सीड ग्रीन और येलो, ये तो लिया है। पॉड इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड, ये भी है। स्टेम टॉल और ड्वार्फ, ये भी है। नीट 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फ्रॉम दीज गिवन बिलो इज़ द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट? तो ये ईयर मांगा गया है, जो कि आपको याद होना चाहिए। ये 1856 से 1863, यानी इसका जो ये वाला ऑप्शन है 1856 से 1863, ये करेक्ट ऑप्शन है। ये नीट 2017 में आया है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज़, मेंडल ने क्या यूज़ नहीं किया? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेंडल के जो कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। सीड शेप को लिया था, राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। सीड कलर को लिया था ग्रीन एंड येलो। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल लिया है, पॉड लेंथ को नहीं लिया है। सो इसका मतलब इसका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, पॉड लेंथ। इसका आंसर हुआ पॉड लेंथ। मैं दोबारा से इसको टिक कर देती हूँ। इसका आंसर क्या हुआ, पॉड लेंथ, जिसको उन्होंने यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप। तो आई जीन के लिए एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमको देने हैं। द जीन आई हैज़ 3 एलील, ठीक है। अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 जीन्स एलील्स, ठीक है। व्हेन आई ए एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर द एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो गया। एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक है। तो सी इसका आंसर हो गया। ये नीट 2020 यानी लास्ट ईयर आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है ये अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंट्रीनियम स्नैपड्रैगन अ रेड फ्लावर वाज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर एंड अर्बन जनरेशन ऑल पिंक फ्लावर्स वर ऑब्टेन, ठीक है। व्हेन पिंक फ्लावर वर सेल्फ, पिंक फ्लावर को जब सेल्फ पॉलिनेट किया गया, एंड F2 जनरेशन शोड वाइट, रेड एंड पिंक फ्लावर्स, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यही हुआ था, रेड, वाइट और पिंक आए थे 1:2:1 के रेशियो में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था ये। तो इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई इन हिज एक्सपेरिमेंट, ये रॉन्ग है, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं होगा तो जो है चेंजेस आते ही नहीं। सो ये जो है सही हो गया, मतलब ऑप्शन हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। पिंक फ्लावर इन F1 इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। रेशियो ऑफ F2 इज़ 1/4 रेड, 2/4 पिंक, 1/4 वाइट, ठीक है। सो ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीनोटाइप ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ आर आई एंड आई बी एंड IAI among the blood types of their children how many different genotypes and phenotypes are possible? तो इसको हम करके देख लेते हैं। देखो किसका दिया है, हस्बैंड का IA एंड IB और वाइफ का दिया है IA एंड स्मॉल आई। इसमें कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप आएंगे बनाना है। तो हमारा क्या हो गया, ये गैमीट्स बन गया IA IB, यहाँ से गैमीट्स बन गए IA स्मॉल आई। इसको क्रॉस कराएंगे तो एक तो बन गया IAA, ए लिख देते हैं हम। एक बन गया IA स्मॉल आई, एक हो गया AB और एक हो गया B, ठीक है। तो 4 तरह के जीनोटाइप हो गए और फिनोटाइप कितने हुए, 3, A
बी ए, देखो ये वाला ए और ए बी एंड बी, तो 3 फिनोटाइप और 4 जीनोटाइप, 4 जीनोटाइप एंड 3 फिनोटाइप, यानी बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। नीट 2017 का क्वेश्चन है, तो आप इजीली छोटे से क्वेश्चन करके इसका आंसर पता लगा सकते हैं। ऑल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए ड्वार्फ ट्रू पी गार्डन पी प्लांट व्हेन द plants were self, F1 plants were self, the resulting genotype were in the ratio। जीनोटाइप क्या होता है, जब टॉल को या किसी को भी हम टॉल का इन्होंने माना है, टॉल को जब हम क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में हमारा जो रेशियो आता है वो होता है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये होते हैं 1, ये होते हैं 2 और ये होता है 1, 1:2:1, ये होता है जीनोटिपिक रेशियो। टॉल हेट्रोजाइगस, टॉल होमोजाइगस, नहीं ये वाला सही है, टॉल होमोजाइगस ठीक है, टॉल हेट्रोजाइगस ड्वार्फ सही है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीट 2016 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडिया इज डिपिक्टेड बाय क्रॉस इन विच द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। F1 जनरेशन कब रिजेंबल करती है, जहाँ पर दोनों अपने आप को डोमिनेंस शो करते हैं, यानी को डोमिनेंस के अंदर, जैसे IA/IB ब्लड ग्रुप में, यानी AB ब्लड ग्रुप में, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, in F2 generation in a Mendel cross showed that both genotype and phenotype ratio are same as 1:2:1, it represent a case of, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, ये बनता है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, याद आ जाएगा ताकि आपको, कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल r, तो ये 1:2:1, तो ये होते हैं रेड, ये होते हैं पिंक और ये होते हैं वाइट, तो 1:2:1 यही रेशियो जो है जीनोटिपिक भी है और यही रेशियो फिनोटिपिक भी है, तो किसके अंदर हो रहा है ये, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कौन सा है विद कंप्लीट डोमिनेंस, नहीं ये डी वाला, यानी 2012 के अंदर ये पूछा है। तो देखिए कितने ईजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे भी इसके कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं इस चैप्टर से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।